राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे आषाढ़ संकष्टी गणेश चतुर्थी का शुभ मुहूर्त और कथा। आइए सुनते हैं। हर महीने चतुर्थी तिथि 2 बार आती है। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। श्री गणेश विघ्नहर्ता है। इस दिन विधि विधान के साथ भगवान गणेश की पूजा करने और कथा सुनने से सभी विघ्न दूर होते हैं और कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी की कथा सभी का मंगल करने वाली होती है। इस बार संकष्टी चतुर्थी का व्रत 7 जून वार बुधवार को रखा जाएगा। आइए कहानी सुनते हैं। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राज्य राज करता था। उनके राज्य में दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहता था। वेदों में निपुण ब्राह्मण के 4 पुत्र थे और सभी का विवाह हो गया। चारों बहुओं में सबसे बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे माता जी, मैं बचपन से ही संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। कृपा करके मुझे यहाँ भी गणेश चतुर्थी का व्रत करने की अनुमति प्रदान करें। बहू की बात सुनकर सास ने कहा, बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो, तुम्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। व्रत रखकर तुमको करना ही क्या है। लेकिन बहू नहीं मानी और गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। कुछ समय बाद ही बड़ी बहू ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। जैसे ही सास को जानकारी मिली कि बहू अभी भी व्रत करती है तो वह व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। ऐसा करने से गणेश जी नाराज हुए। कुछ समय बाद बड़े पुत्र के बेटे का विवाह तय हो गया। विवाह के दिन वर का अपहरण हुआ। इस अनहोनी घटना को देखकर वहाँ शादी के मंडप में खलबली मच गई। सभी लोग व्याकुल होकर कहने लगे, लड़का कहाँ गया, किसने अपहरण किया। बरातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने सास से रो रो कर कहने लगी, हे माता जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़ा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा पुत्र गायब हुआ है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव और उसकी पत्नी बहुत दुखी हुए। साथ ही बहू भी बहुत दुखी हुई। पुत्र के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति माह संकटनाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, गणेश जी एक वेद यज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षा के लिए मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप में इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पुत्र वधू ने उस ब्राह्मण को विधिवत पूजन किया। भक्तिपूर्वक भोजन कराने के बाद उस ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति कल्याण के लिए यहाँ आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नहर्ता, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पुत्र के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पुत्र शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद उसका पुत्र वापस आया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार उसका विवाह संपन्न किया। इस प्रकार ज्येष्ठ मास की चौथ सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। बोलो भगवान गणेश की जय। संकष्टी चतुर्थी के दिन सुबह स्नान के बाद स्वस्थ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान पर एक चौकी में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर उनके सामने घी का दीपक जलाएं। भगवान गणेश की विधि विधान से पूजा करें। पहले भगवान गणपति को चंदन का तिलक लगाकर दुर्वा, तिल, गुड़, लड्डू का मोदक अर्पित करें। पूजा के दौरान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान गणेश की आरती करें। चतुर्थी तिथि को जो भी भक्त भगवान गणेश की पूजा करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है, सभी दुख दूर करते हैं। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोले माता लक्ष्मी की जय।